तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल में लेंगे मीथेन को। तो CH4 मीथेन का फॉर्मूला होता है, उसको अगर हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये हमारा देता है प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, जिसका फॉर्मूला होता है H2O। तो चलिए इसको पहले बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रिएक्टेंट साइड में जितने भी एटम्स हैं उस रेस्पेक्टिव एटम्स जो प्रोडक्ट में आ रहे हैं तो उस पार्टिकुलर एलिमेंट के एटम को हम लोग बराबर करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी कार्बन के नंबर हैं, ऑक्सीजन के नंबर है जो रिएक्टेंट साइड में है वो प्रोडक्ट साइड के बराबर हो जाने चाहिए। तो इसी को कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे अगर हम लोग कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगल है, 1 है, और यहाँ पे भी कार्बन 1 है। तो यहाँ पे कार्बन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो हाइड्रोजन 2 है। तो यहाँ पे हम लोग उसको बैलेंस करने के लिए 2 लिख देंगे। तो 2 2 जा 4 और यहाँ पे 4, हाइड्रोजन ही बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे बात करेंगे ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन है यहाँ पे 2, ओके, और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे। तो 2 + 2 4 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे तो 2 ही है। तो 2 है तो यहाँ पे एक 2 और डाल देंगे तो यहाँ पे मेरा ये भी बैलेंस हो जाएगा। ओके, तो ये इस तरह से हमारा रिएक्शन बैलेंस होता है। आप यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कार्बन 1 बराबर है हाइड्रोजन 4 बराबर है ऑक्सीजन यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2 + 2 यहाँ पे मिला के 4। तो इस तरह का रिएक्शन में इस तरह से हम लोग बैलेंस करते हैं। डायरेक्ट अप्रोच करेंगे और एक एक करके दोनों को बैलेंस करते हुए चलेंगे। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। एग्जाम्पल में ले लेते हैं इस बार हम लोग प्रोपेन को। तो प्रोपेन का फॉर्मूला क्या हो जाता है C3H8। इसको अगेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे हमारा बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। सेम प्रोडक्ट बनता है, सेम हाइड्रोकार्बन है तो सारे के साथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो बैलेंसिंग करने के लिए तो कार्बन यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 है और यहाँ पे सिंगल 1 है। तो यहाँ पे 3 कर दो आप। ठीक है, तो कार्बन यहाँ पे मेरा बैलेंस हो गया। तो बैलेंस करने के लिए, स्टार्टिंग करने के लिए आप शुरुआत से स्टार्ट करो। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं 8 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है। तो 8 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 2 जा 8 और यहाँ पे भी 8 बैलेंस हो गया हाइड्रोजन भी। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करते हो। ऑक्सीजन यहाँ पे आप देख सकते हो 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन देखो 3 2 जा 6 है और यहाँ पे 4 है। 6 + 4 = 10। तो 10 ऑक्सीजन की ज़रूरत है, यहाँ पे सिर्फ 2 है। ठीक है, तो 5 2 जा 10 कर देंगे यहाँ पे। तो 5 2 जा 10 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया, मल्टीप्लाई बाई 5 कर दिए यहाँ पे। 5 2 जा 10 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 10 बैलेंस हो गया। अब एक बार चेक कर लो, कार्बन 3 हाइड्रोजन 8, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन 8 ऑक्सीजन यहाँ पे 5 2 जा 10 है और यहाँ पे आप देखो तो 3 2 जा 6 हाइड्रोजन यहाँ ऑक्सीजन यहाँ पे और यहाँ पे 4 यहाँ पे। तो 6 + 4 10 यहाँ पे हो गया। अब एक कॉम्प्लेक्स वाला एग्जाम्पल लेते हैं, फिर देखते हैं उसको कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स लेने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, एक और हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल हम लेंगे। तो यहाँ पे लेंगे इस बार ब्यूटेन को। तो C4H10 होता है ब्यूटेन का फॉर्मूला। इसको अगर हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे हमारा अगेन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। ठीक है, अब हम लोग इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अगेन जैसे प्रोपेन वाला और जैसे मीथेन वाला किए थे, अगेन कार्बन को सबसे पहले बैलेंस करेंगे। यहाँ तो कार्बन 4 है, यहाँ पे 4 लिख दिए। ओके, तो कार्बन हमारा बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन 10 है और यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो 5 2 जा 10 मेरा यहाँ पे हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब बात आई ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन यहाँ पे मेरा 2 है और यहाँ पे आप ऑक्सीजन काउंट करो तो 4 2 जा 8 ऑक्सीजन यहाँ पे और 5 ऑक्सीजन यहाँ पे। तो 8 और 5 13 हो गया। अब अगर इवन नंबर का रहता तो आराम से यहाँ पे हम जैसे कि 5 आया था तो मल्टीप्लाई करते हुए चले गए थे, लेकिन यहाँ पे तो ऑड नंबर आ गया। अब कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमको चाहिए 13 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 है। अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा, या 7 से कर देंगे तो 14 हो जाएगा। दोनों में मेरा काम नहीं बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में, जो इस तरह का केस आ गया ऑड नंबर वाला, तो यहाँ पे हम लोग जैसे 13 की डिमांड है और यहाँ पे 2 है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 13/2 से। हमें 13 ऑक्सीजन कर देना है। तो यहाँ पे अगर 13/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और 13 ऑक्सीजन। अभी की स्थिति में तो ये बैलेंस हो गया। देखिए यहाँ पे 13 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, 13/2 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 13 हो जाएगा और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 13 है। 4 2 जा 8 और यहाँ पे 5। ओके, तो यहाँ पे बैलेंस हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई अब कि फ्रैक्शन में तो लिखते नहीं। अब फ्रैक्शन कैसे हटाएं? फ्रैक्शन हटाने का सिंपल रूल है, 2 है फ्रैक्शन में, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे सबको 2 से। तो यहाँ पे मेरा फ्रैक्शन भी हट जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए 2 से तो ओके, और यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2 से 2 ये वाला कट जाएगा। ठीक है, तो ये हट गया है मेरा पूरा, 13 बच गया। ओके, और यहाँ पे जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा और यहाँ पे अगर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा
10 हो जाएगा। अब एक बार फाइनल चेक कर लेते हैं हमारा रिएक्शन बैलेंस हुआ कि नहीं। तो 4 2 जा 8 कार्बन, ठीक है, यहाँ पे भी 8 कार्बन है, ओके, कार्बन बैलेंस। हाइड्रोजन देखते हैं तो 5 2 जा 10 इंटू 2 20 हाइड्रोजन यहाँ पे देखो 10 2 जा 20, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे भी आ जा रहा है, तो 20 हाइड्रोजन यहाँ पे भी, 20 हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन भी मेरा बैलेंस। अब यहाँ पे बात करेंगे ऑक्सीजन की, तो 13 2 जा 26 ऑक्सीजन है, ओके। अब यहाँ पे ऑक्सीजन आप काउंट करो, ऑक्सीजन कितना है, तो 8 2 जा 16 ऑक्सीजन यहाँ पे और 10 ऑक्सीजन यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल मिला के 26 ऑक्सीजन यहाँ पे, तो 26 बैलेंस। तो इस तरह का जब आ जाए ऑड नंबर में, जब आप फंस जाए तो फ्रैक्शन आ जाएगा, और फिर फ्रैक्शन को जितना नीचे मल्टीपल रहेगा, डिनोमिनेटर रहेगा, उससे हम लोग मल्टीप्लाई करके इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो ये तरीका होता है इस तरह से बैलेंस करने का। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।